जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशे बेग्नि अनेक। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री सुखानंद जी महाराज का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, भक्तिदान वे हरन भुज सुखानंद पारस परस। सुख सागर की इच्छा पुरागी गौरी रुचि न्यारी। पद रचना गुरु मंत्र मनो आगमनि अनुहारी। निज दिन प्रेम प्रवाह द्रवित भूधर जो निर्झर। हर गुण कथा अगाध भाल राजत लीलावर। संत गंज पोषण विमल अदपयोज सरसी सरस। भक्तिदान भय हरन भुज सुखानंद पारसी परसी। सुखानंद जी के संबंध में कहते हैं कि आप जिस पर कृपा करके सिर पर हाथ रख देते थे, उसको भगवान की अविरल अविचल प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती। उसका भव्य आवागमन छूट जाता। जैसे पारसमणि के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है, वैसे ही इनके स्पर्श दर्शन एवं सत्संग से विमुख जीव भी भगवत भक्त बन जाते थे। ये अपनी पदों में सुख सागर की छाप लगाते। राग गौरी में इनकी विलक्षण रुचि थी। इनके द्वारा रचे गए पद मानो गुरु मंत्र तुल्य होते थे तथा इनकी रचना शास्त्र सम्मत होती थी। इनके हृदय में निरंतर प्रेम का प्रवाह उमड़ता रहता था। इनकी आँखों से ऐसा अश्रुपात होता था जैसे पहाड़ से झरना झर रहा हो। भगवान के अनंत गुण कथा तथा लीला से परिपूर्ण इनका उन्नत ललाट अत्यंत सुशोभित लगता था। ये संत समुदाय रूपी कमल वन का पोषण करने के लिए सूर्य तथा अत्यंत निर्मल सरस अमृत के सरोवर के समान थे। एक बार ये द्वारकापुरी गए। भगवान श्री द्वारकानाथ जी का दर्शन करके आपने पद गाया, मदपुरी क्यों न चलो तुम श्याम। यह पद सुनते ही ठाकुर जी इनके साथ ब्रज को चलने के लिए तैयार हो गए। तब फिर आपने अनुनय विनय करके वहीं रहने को राजी किया। श्री सुखानंद जी भगवान शंकर के अवतार हैं। आपका जन्म उज्जैन के समीप किरीटपुर निवासी पंडित त्रिपुरारी भट्ट जी की धर्मपत्नी गोदावरी बाई जी के गर्भ से वैशाख शुक्ल नवमी को हुआ था। बचपन का नाम चंद्रहरि था। आप जन्म से ही नेत्रों को आधे मुदे हुए रखते थे। माता पिता ने इसे कोई नेत्र रोग समझकर अनेक प्रकार की औषधि उपचार करवाए, परंतु कुछ भी लाभ नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक सिद्ध संत ने कहा, यह रोग नहीं है, योग है, चिंता मत करो। एक दिन माता आपको गोद में लेकर अपने घर के समीप के बगीचे में गई। उनकी किंचित असावधानी से ये घुटवन चलकर एक वृक्ष की ओट में चले गए। जब माता को ध्यान आया तो उन्होंने बहुत खोजा, परंतु ये नहीं मिले। तब वे रोती हुई इनके पिताजी से जाकर कहीं। पिता ने आकर देखा, एक विशाल विषधर सर्प बालक के सिर पर फन फैलाए बैठा है।
उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो सर्प अदृश्य हो गया। फिर इन्हें घर लाकर बड़ा उत्सव मनाया। घर के समीप ही भगवान का एक मंदिर था। ये नित्य प्रति माता के साथ भगवान की आरती का दर्शन करने जाते थे। माता आलस्य करती तो ये उनकी उंगली पकड़कर मंदिर चलने का अनुरोध करते। भगवान का दर्शन कर चरणामृत पान कर बहुत आनंदित होते। जब थोड़ा बड़े हो गए तो अकेले ही चले जाते। एक दिन तो सोच रहे थे, आरती की घंटी सुनाई पड़ी। तुरंत जगकर दौड़ पड़े मंदिर को। मार्ग में गिर गए तो एक परम सुंदर सुकुमार इनको उठाकर मंदिर ले गया और दर्शन कराकर घर पहुंचाकर अदृश्य हो गया। वस्तुतः वे स्वयं भगवान ही थे। यथा समय बालक चंद्रहरि का उपनयन संस्कार हुआ। जब ये पाठशाला में पढ़ते तो अध्यापक जी से प्रार्थना किए, हमें तो वह अक्षर पढ़ाइए जो अक्षरातीत की प्राप्ति कराने वाला हो। इनके वचन को सुनकर अध्यापक जी चकित हो गए और मन ही मन विचार करने लगे, यह तो कोई अवतारी बालक है। अत्यंत अल्पकाल में ही इन्होंने संपूर्ण श्रुति और शास्त्रों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक दिन एक जोशी ने इनका दर्शन कर इनके माता पिता से कहा कि आपका बालक अलौकिक विभूति है, परंतु ध्यान रखना 18 साल तक इसे जल अथवा दर्पण में मुँह नहीं देखने देना, नहीं तो यह उसी क्षण विरक्त हो जाएगा। उसी दिन से इनके माता पिता इन्हें स्नान के लिए जलाशय के पास नहीं जाने देते, इनके सामने दर्पण नहीं रखते। एक दिन इनके पिताजी श्री क्षिप्रा नदी में स्नान करने गए थे। घर पर केवल यही थे। उसी समय पंडित रंगराज दीक्षित का एक दूत आकर इनसे वार्षिक कर मांगने लगा। जब इन्होंने कर के संबंध में जिज्ञासा की तो उसने बताया कि आपके पितामह पंडित रंगराज जी से शास्त्रार्थ में हार गए थे, अतः उन्हें रंगराज जी को निश्चित धनराशि कर के रूप में देनी पड़ती है। आपके पिताजी भी उस कर को हर साल भरते हैं, मैं वही लेने आया हूँ। तब इन्होंने दूत से पंडित श्री रंगराज जी को यह संदेश भिजवाया कि आज से चौथे दिन आकर मैं आपसे शास्त्रार्थ करूँगा और आपको परास्त करके इस कुप्रथा को अंत करूँगा। फिर निश्चित समय पर पहुंचकर श्री चंद्रहरि ने पंडित रंगराज जी को हराकर सभी पंडितों का संकट दूर कर दिया। जब इनके पिताजी ने यह शुभ समाचार सुना तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए और उस उपलक्ष्य में उन्होंने बड़ा भारी उत्सव मनाया। संयोग की बात, उसी दिन चंद्रहरि ने जल में अपना मुख देख लिया, अतः तत्काल जगत से उदासीन होकर एक एकांत कोठरी में बैठकर भीतर से सांकल लगाकर भगवान का ध्यान करने लगे। माता पिता ने भोजन के लिए कहा तो इनकार कर गए और उसी रात घर छोड़कर ईश्वर आराधन के लिए निकल पड़े। प्रातःकाल होने पर जब इनको कोठरी में नहीं देखे तो माता पिता की व्याकुलता का ठिकाना नहीं रहा। खोजने के लिए चारों ओर आदमी दौड़ाए। ये दिन भर चलने के उपरांत सायंकाल को एक अमराई में विश्राम करते हुए मिले। बहुत आग्रह अनुरोध करने पर भी जब नहीं लौटे तो इनके पिताजी ने अपने एक परम विश्वासी श्री पंचोली जी को इनके साथ कर दिया। मार्ग में माया की प्रेरणा से
एक तरुणी स्त्री द्वारा कुछ भोजन खिलाए जाने पर मन में कुछ विक्षेप हुआ, परंतु श्री पंचोली जी ने तुरंत भगवत चरणामृत पिला दिया, जिससे तुरंत ही पुनः मन स्वस्थ हो गया। फिर आगे बढ़े। एक रात को स्वप्न में एक सिद्ध मुनि का दिव्य आदेश प्राप्त हुआ कि काशी जाओ। जब इन्होंने स्वप्न की बात श्री पंचोली जी से कही तो उन्होंने श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की चर्चा की। श्री आचार्य चरण की चर्चा सुनकर आपका मन श्री स्वामी जी के दर्शन के लिए ललक उठा। श्री गंगा जी के किनारे किनारे चलते हुए काशी आ रहे थे। मार्ग में ही काशी के एक सन्यासी श्री राम भारती जी से भेंट हुई। उन्होंने तेजपुंज मुखमंडल को देखकर परम अधिकारी जानकर इनको अष्टांग योग अभ्यास करने की प्रेरणा दी तथा अपने संग इनको अपने आश्रम पर लगा लाए। वहाँ इन्होंने अल्पकाल में ही समस्त योगिक क्रियाएं सिद्ध कर लीं। एक दिन महर्षि ऋषिक ने प्रातःकाल इनका दर्शन कर अविलंब श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की शरण ग्रहण करने को कहा। इन्होंने ऋषि का आदेश श्री राम भारती जी को सुनाया तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए। दूसरे दिन प्रातः दोनों ही श्री स्वामी जी के चरणों में उपस्थित हुए। श्री स्वामी जी ने ब्राह्मण कुमार चंद्रहरि को कृपा करके विधिपूर्वक पंच संस्कार करके राम मंत्र की दीक्षा दी और इनका नाम रखा सुखानंद जी। श्री राम भारती जी भी श्री स्वामी जी के द्वारा तत्व ज्ञान का उपदेश पाकर कृतार्थ हो गए। कुछ काल तक श्री स्वामी जी के चरणों की सेवा करते हुए काशी में ही रहकर भजन साधन करते रहे। फिर आचार्य चरण के आदेश से आप श्री चित्रकूट में श्री राम सैया नामक स्थान पर रहकर बहुत काल तक भजन करते रहे। आपके दर्शन स्पर्श समागम से न जाने कितने विमुख जीव भागवत सम्मुख हो गए। कथा आई है, एक भागवत विमुख वणिक था। उसके पास अपार धन था, परंतु वह धन का उपयोग भूलकर भी सत्कार्य में नहीं करता था। वह न तो कभी साधु ब्राह्मणों की सेवा करता, न समाज व देश के हित का ही कोई कार्य करता, न अपने ही लोक परलोक के लिए कुछ करता। उसे परस्त्री गमन की अत्यंत कुटेव पड़ गई थी। बस उसी में सारा धन पानी की तरह बहाता रहता। कुछ संभ्रांत लोगों ने राजा से उसकी शिकायत की। राजा ने तत्काल सिपाहियों को भेजा उसे पकड़ लाने के लिए। जब यह समाचार उस वणिक को मिला तो वह डरकर श्री सुखानंद जी की शरण में गया और चरणों में पड़कर प्रार्थना करने लगा। अब मैं भूलकर भी कुमार्ग पर नहीं चलूँगा। आप जैसे हो हमें राजधनी से बचा लीजिए। अब मैं सदा संतों की सेवा करूँगा और सत्कार्य में धन व्यय करूँगा तथा आपकी आज्ञा अनुसार सब कार्य करूँगा। उसका गड़गड़ाना सुनकर कोमल चित्त संत श्री सुखानंद जी को दया आ गई। आपने अपनी अभयदायिनी भुजा उसके सिर पर फेरकर उसे राजभय से मुक्त कर दिया और क्षणमात्र में सुदुर्लभ भक्ति प्रदान कर दी। तो सुखानंद जी ऐसे थे जिसके सिर पर हाथ रखते उसे अभय कर देते थे। इस संबंध में एक अभय के संबंध में एक उदाहरण सुनाते हैं। एक राजा के 4 रानियां थीं। एक दिन राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें एक एक वरदान मांगने को कहा। तो रानियों ने कहा,
फिर किसी समय मांग लेंगे। कुछ दिन बाद राजा ने एक बहुत बड़े अपराधी को प्राण दंड देने की सज़ा दी। तो रानियों को यह पता चला तो उनके मन में आया कि राजा के पास धरोहर रखे वरदान में इस अपराधी के लिए एक एक दिन का जीवन दान मांगकर इसे उत्तम भोगों से संतुष्ट करना चाहिए। फिर तो रानियों ने प्रार्थना की और राजा ने स्वीकृति दे दी। 3 रानियों ने 3 दिन उस अपराधी को उत्तम भोजन, वस्त्र, नृत्य, गान से संतुष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु चूंकि उसके मन में मृत्यु का भय था, अतः उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। उसने न तो भोजन खाया पिया, न देखा न सुना। चौथे दिन राजा की छोटी रानी ने अपने वरदान में अपराधी के लिए अभयदान मांगा। पूर्व से वचनबद्ध राजा ने अपराधी को क्षमा करके उसे मृत्यु दंड से अभय कर दिया। फिर तो उस रानी ने उस दिन अपराधी को खूब मोटे मोटे रूखे सूखे टिक्कर और साग खिलाया। उसने भी खूब पेट भरकर पाया। आज उसे ग्रास ग्रास में अमृत का स्वाद मिल रहा था। इसके बाद रानियों में विवाद उठा कि अपराधी का सबसे अधिक सत्कार किसने किया। जब स्वयं कुछ निर्णय नहीं हो सका तो बात राजा के पास पहुंची। राजा ने इसका निर्णय स्वयं न करके उस अपराधी को ही बुलाकर पूछा तो उसने बताया, मुझे तो सबसे अधिक मीठी लगी छोटी रानी, उनकी रूखी रोटियां, क्योंकि मैं उस समय अभय हो गया था। जब तक मृत्यु का भय था तब तक मुझे कुछ नहीं सुहाता। इससे सिद्ध हुआ निश्चय ही अभयदान सर्वश्रेष्ठ है। इसी तरह सुखानंद जी जिसके सिर पर हाथ रख देते थे वह अभय हो जाता था। उसको भगवान की अविरल अविचल प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती। उसका आवागमन छूट जाता, वह साधु से असाधु हो जाता। इसी तरह सुखानंद जी ने उस बनिया का गड़गड़ाना सुनकर दयापूर्वक आपने अपनी अभयदायिनी भुजा उसके सिर पर फेरकर उसे राजभय से तो मुक्त कर ही दिया, क्षण मात्र में भक्ति भी प्रदान कर दी। भला पारसमणि का स्पर्श होने पर लोहे को सोना होने में क्या देर लगती है। इतने में राजदूत उस बनिया को खोजते हुए वहाँ आए। यद्यपि इन्होंने मना किया, अब इसे मत ले जाओ, अब यह सच्चे हृदय से साधु हो गया है, परंतु वे नहीं माने। उसे पकड़कर ले ही गए। राजा ने कठोर कारागार की सजा दी और रोज़ प्रातःकाल 4 बेत मारने का हुक्म दे दिया। बड़े के दुख का पारावार नहीं। वह अत्यंत चिंता करते हुए नेत्र मूंद कर मन ही मन श्री गुरु जी के चरणों का ध्यान करने लगा। जब उसने नेत्र खोले तो अपने को गुरु जी के पास पाया। श्री सद्गुरु स्वामी सुखानंद जी की कृपा और महिमा का विचार कर गदगद हो गया। अब उसका भाव और भी शुद्ध एवं दृढ़ हो गया। उधर जब प्रातःकाल हुआ तो राजदूत उसे बेत मारने के लिए कारागृह में गए तो देखे ताला तो बाहर से बंद है परंतु बंदी नहीं है। उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ, पुनः उसे पकड़ने के लिए आए। अब की बार भी स्वामी जी ने उन लोगों को समझाया परंतु वे फिर नहीं माने। लेकिन हुआ क्या, बड़िक को लेकर अभी कुछ ही दूर गए थे कि हनुमान जी ने प्रकट होकर राजदूतों को मार भगाया और बड़िक को सुखानंद जी के पास कर दिया। राजदूत बहुत देर तक मूर्छित पड़े रहे। फिर होश आने पर जाकर राजा से सब हाल सुनाए। आपकी इस महिमा को सुनते ही राजा सिंहासन छोड़कर नंगे पांव दौड़कर आया और चरणों में पड़कर अपराध के लिए क्षमा याचना की। श्री सुखानंद जी के श्री चरण कमलों का स्पर्श करके एवं उपदेश पाकर
राजा भी निहाल हो गया। एक बार आप एकांत वन में बैठकर बड़े ही अनुरागपूर्वक गौरी राग गा रहे थे। आपकी अमृत ध्वनि को सुनकर वन के समस्त मृग मुग्ध होकर सिमटकर वहाँ आ गए तथा प्रेम विह्वल होने के कारण जैसे इनकी आँखों से गंगा यमुना की भांति अविरल अश्रु प्रवाह चल रहा था, उसी प्रकार मृगों की आँखें भी सावन भादों की तरह बरस रही थीं। इसी बीच एक राजकुमार शिकार खेलता हुआ वहीं आ गया और इकट्ठे हुए मृगों को देखकर उन्हें मारने का उपाय करने लगा। श्री सुखानंद जी ने उसे रोका, परंतु उसने परवाह नहीं की। फल यह हुआ कि सभी मृग सिंह बनकर उस राजकुमार पर झपटे। डर के मारे राजकुमार के हाथ से अस्त्र शस्त्र सब छूटकर भूमि पर गिर पड़े। स्वयं भी मूर्छित हो गया। जब मूर्छा दूर हुई तो उसने आपके चरणों में पड़कर क्षमा याचना की और भक्ति का अलभ्य लाभ लेकर घर गया। एक बार आप संतों की जमात लेकर विचर रहे थे। आपका नियम था किसी से कुछ याचना नहीं करना। भगवान की कृपा से अपने आप सब व्यवस्था हो जाती थी। एक गांव में जमात पहुंची। गांव के बाहर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे संत विराज गए। भोजन का समय हुआ, परंतु गांव वालों की ओर से कुछ भी सीधा सामान नहीं आया। संतों को भूखा देखकर आपने सबको श्री हरि नाम आहार का परिवेषण किया। मधुर स्वर से भगवान नाम कीर्तन करना आरंभ कर दिया। संग संग संत समाज भी आनंद विभोर होकर कीर्तन करने लगा। कीर्तन की ध्वनि सुनकर गांव के लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो गए और सभी लोग वहीं आ गए। 2 घड़ी तक अपनी सुध-बुध बिसारे रहे। प्रेम रंग में रंगे, ताली बजा बजा कर सभी गांव के लोग, वृद्ध नर नारी, बाल बच्चे सभी नृत्य करते हुए कीर्तन करते रहे। ऐसा सुख आज तक लोगों को नहीं मिला जो सुख श्री सुखानंद जी के सत्संग से प्राप्त हुआ। वह सर्वथा अवर्णनीय था। फिर तो लोगों की श्रद्धा उमड़ी, सामानों का पहाड़ लग गया, पूरा गांव वैष्णव हो गया। ऐसे ही आपके अनेकों अद्भुत चरित्र हैं। लीला संवरण काल में आपके समक्ष श्री हनुमंत लाल जी प्रकट हुए और आपने अपने को उनमें ही लीन कर अखंड साकेतवास प्राप्त किया। बोलो सुखानंद जी महाराज की जय, भक्त भगवंत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय